गौतम बुद्ध की कहानी। एक समय की बात है, नेपाल के लुम्बिनी नामक गांव में राजा शुद्धोधन और रानी माया के घर एक बेटा हुआ। इस बच्चे का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ को बचपन से ही अद्भुत और विचारशील बनाया गया था। एक दिन उसने अपने दरबार को छोड़कर गांव की सैर की। उसने एक बूढ़े आदमी, एक बीमार व्यक्ति और एक सन्यासी को देखा। उसने अपने चारों यात्रा के दौरान जीवन के अनेक पहलुओं को देखा और समझा। फिर एक रात, जब वह अपने घर में बाहरी संतुलन और सुख की तलाश में था, तो उसने अपने सभी संयमों को छोड़ दिया और एक तपस्या की यात्रा पर निकल गया। उसकी तपस्या के दौरान उसने जीवन के असली आध्यात्मिक रहस्य को समझने का प्रयास किया। एक दिन उसके निर्विकल्प समाधि में उन्होंने अंततः बोधि की प्राप्ति की। उसका नाम गौतम बुद्ध बदल गया। बुद्ध ने अपना ज्ञान और उपदेश लोगों के साथ साझा किया और उन्हें दुख से मुक्ति का मार्ग बताया। उनका उपदेश और ध्यान आज भी लोगों को मार्गदर्शन करता है और उन्हें शांति और संदेह रहित जीवन की ओर ले जाता है। कहानी। बुद्ध और चक्षुपाल। एक बार भगवान बुद्ध जेतवन विहार में रह रहे थे। भिक्षु चक्षुपाल भगवान से मिलने के लिए आए थे। उनके आगमन के साथ उनकी दिनचर्या, व्यवहार और गुणों की चर्चा भी हुई। भिक्षु चक्षुपाल अंधे थे। एक दिन विहार के कुछ भिक्षुओं ने कुछ मरे हुए कीड़ों को चक्षुपाल की कुटी के बाहर पाया और उन्होंने चक्षुपाल की निंदा करनी शुरू कर दी कि उन्होंने इन जीवित प्राणियों की हत्या की। भगवान बुद्ध ने निंदा कर रहे उन भिक्षुओं को बुलाया और पूछा कि क्या तुमने भिक्षु को कीड़े मारते हुए देखा है? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। इस पर भगवान बुद्ध ने उन साधकों से कहा कि जैसे तुमने उन्हें कीड़ों को मारते हुए नहीं देखा, वैसे ही चक्षुपाल ने भी उन्हें मरते हुए नहीं देखा और उन्होंने कीड़ों को जानबूझकर नहीं मारा है, इसलिए उनकी भर्त्सना करना उचित नहीं है। भिक्षुओं ने इसके बाद पूछा कि चक्षुपाल अंधे क्यों हैं? उन्होंने इस जन्म में अथवा पिछले जन्म में क्या पाप? भगवान बुद्ध ने चक्षुपाल के बारे में कहा कि वे पूर्व जन्म में एक चिकित्सक थे। एक अंधी स्त्री ने उनसे वादा किया था कि यदि वे उसकी आंखें ठीक कर देंगे तो वह और उसका परिवार उनके दास बन जाएंगे। स्त्री की आंखें ठीक हो गईं, पर उसने दासी बनने के भय से यह मानने से इनकार कर दिया। चिकित्सक को तो पता था कि उस स्त्री की आंखें ठीक हो गई हैं, वह झूठ बोल रही है। उसे सबक सिखाने के लिए या बदला लेने के लिए चक्षुपाल ने दूसरी दवा दी। उस दवा से महिला फिर अंधी हो गई। वह कितना ही रोई पीटी, लेकिन चक्षुपाल जरा भी नहीं पसीजा। इस पाप के फलस्वरूप अगले जन्म में चिकित्सक को अंधा बनना पड़ा। कहानी। अमृत की खेती। एक बार भगवान बुद्ध भिक्षा के लिए एक किसान के यहां पहुंचे। तथागत को भिक्षा के लिए आया देखकर किसान उपेक्षा से बोला, श्रमण, मैं हल जोतता हूं और तब खाता हूं। तुम्हें भी हल जोतना और बीज बोना चाहिए और तब खाना खाना चाहिए। बुद्ध ने कहा, महाराज, मैं भी खेती ही करता हूं। इस पर किसान को जिज्ञासा हुई और वह बोला, मैं न तो तुम्हारे पास हल देखता हूं, न बैल और न ही खेती का स्थल। तब आप कैसे कहते हैं कि आप भी खेती ही करते हो? आप कृपया अपनी खेती के संबंध में समझाइए। बुद्ध ने कहा, महाराज, मेरे पास श्रद्धा का बीज, तपस्या रूपी वर्षा और प्रजा रूपी जोत और हल है। पाप भीरुता का दंड है, विचार रूपी रस्सी है, स्मृति और जागरूकता रूपी हल की फाल और पेनी है। मैं वचन और कर्म में संयत रहता हूं। मैं अपनी इस खेती को बेकार घास से मुक्त रखता हूं और आनंद की फसल काट लेने तक प्रयत्नशील रहने वाला हूं। अप्रमाद मेरा बैल है जो बाधाएं देखकर भी पीछे मुंह नहीं मोड़ता है। वह मुझे सीधा शांतिधाम तक ले जाता है। इस प्रकार मैं अमृत की खेती करता हूं। सब्सक्राइब।